प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में और शिव शक्ति ज्योतिष कार्यालय काशी बनारस उत्तर प्रदेश में। मैं पंडित राजेंद्र गौतम आज आपको बताऊंगा श्रावणी अमावस्या के बारे में। 2020 में श्रावणी अमावस्या सोमवार के दिन पड़ रही है, इसलिए यह सोमवती अमावस्या भी कहलाएगी और यह हरियाली अमावस्या भी कहलाती है। इसका शुभ मुहूर्त हम आपको बता दें कि 19 जुलाई 2020 को रात्रि में 11:05 से प्रारंभ हो जाएगी अमावस्या और 20 जुलाई 2020 को रात्रि में 10:23 पर अमावस्या समाप्त हो जाएगी। तो यह समय रहा शुभ मुहूर्त अमावस्या का समय जो है हमने आपको बताया। अब इसके बाद हम आपको इसका महत्व और इसकी विधि और सब क्रम से बताएंगे। आपको बता दें कि ये शुभ योग 20 साल बाद बना है और इस अमावस्या पर चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र, शनि ये सब अपनी स्वराशि पर विचरण कर रहे हैं। इसलिए इस अमावस्या पर पूजा पाठ, जप, गंगा स्नान आदि का विशेष फल प्राप्त होगा तथा सोमवती अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित कर विधि विधान पूर्वक पूजन करना चाहिए। स्त्रियों को सौभाग्य की वृद्धि हेतु प्रदक्षिणा करनी चाहिए, जो कि 108 परिक्रमा किसी सौभाग्य सूचक वस्तु से परिक्रमा करें, जैसे चूड़ी, बिंदी आदि। भगवान शिव की आराधना को समर्पित सावन के पवित्र माह में श्रावण सोमवार व अमावस्या के जलाभिषेक का विशेष महत्व है। लेकिन अमावस्या यदि सोमवार को यानी सोमवती अमावस्या हो तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस बार दर्शकों 20 साल बाद ये तीसरे सोमवार को विशेष मुहूर्त में 20 जुलाई को सोमवती अमावस्या पड़ रही है। इस अमावस्या को हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। कहा जाता है कि 20 साल पहले ऐसा शुभ योग बना था, यानी 2000 में। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय की पूजा की जाती है। श्रावण सोमवार और श्रावण की सोमवती अमावस्या को पूजा पाठ करने और जलाभिषेक का विशेष फल प्राप्त होता है। बहुत से भक्त भगवान शिव की असीम कृपा पाने के लिए सोमवती अमावस्या को व्रत भी रखते हैं। अमावस्या को महिलाएं तुलसी, पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा भी करती हैं। कई इलाकों पर अमावस्या के दिन पितर देवताओं की पूजा करने और श्राद्ध करने की भी परंपरा है। मान्यता है कि इससे अज्ञात तिथि पर स्वर्गलोकवासी हुए पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। और श्रावण अमावस्या 2020 हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास में आने वाली अमावस्या को श्रावणी अमावस्या कहा जाता है, क्योंकि इस वर्ष से श्रावण महीने के एक पक्ष बीत जाने के बाद यानी कृष्ण पक्ष बीतने के बाद शुक्ल पक्ष प्रारंभ होने के पहले यह अमावस्या हुई है, इसलिए इसे हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। प्रत्येक अमावस्या की तरह श्रावणी अमावस्या पर पितरों की शांति के लिए पिंडदान और दान धर्म करने का महत्व है। श्रावण अमावस्या व्रत और धार्मिक कर्म। श्रावण मास में बारिश के आगमन से धरती का कोना कोना हरा भरा होकर खिल उठता है, क्योंकि श्रावण अमावस्या पर पेड़ पौधों को नया जीवन मिलता है और इनकी वजह से ही मानव जीवन सुरक्षित रहता है। इसलिए प्राकृतिक दृष्टिकोण से भी हरियाली अमावस्या का बहुत महत्व है। इस दिन किए जाने वाले धार्मिक कर्म इस प्रकार हैं। इस दिन नदी, जलाशय या कुंड आदि में स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद पितरों के निमित्त तर्पण करें।
पितरों की आत्मा की शांति के लिए उपवास करें और किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा दें। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है और इसके फेरे किए जाते हैं 108। हरियाली अमावस्या पर पीपल, बरगद, केला, नींबू, तुलसी आदि का वृक्षारोपण करना शुभ माना जाता है, क्योंकि इन वृक्षों में देवताओं का वास माना जाता है। वृक्षारोपण के लिए उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, रोहिणी, मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, मूल, विशाखा, पुष्य, श्रवण, अश्विनी, हस्त आदि नक्षत्र श्रेष्ठ व शुभ फलदायी माने जाते हैं। किसी नदी या तालाब में जाकर मछली को आटा की गोलियां खिलाएं। अपने घर के पास चींटियों को चीनी या सूखा आटा खिलाएं। सावन हरियाली अमावस्या के दिन हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं। अमावस्या का महत्व। धार्मिक और प्राकृतिक महत्व की वजह से श्रावण अमावस्या बहुत लोकप्रिय है। दरअसल इस दिन वृक्षों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए इसे हरियाली अमावस्या के तौर पर जाना जाता है। वही धार्मिक दृष्टि से इस दिन पितरों का पिंडदान और अन्नदान पुण्य संबंधी कार्य किए जाते हैं। और भी हम अभी आपको इससे संबंधित और जानकारी देंगे। यह जो हरियाली अमावस्या का शुभ मुहूर्त बना हुआ है, जो योग बना हुआ है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण योग है और यह 20 साल बाद बना हुआ है। 20 साल में यानी 2000 में ये योग बना था। उसके बाद सीधा यह 2020 में बना हुआ है। इस दिन वृक्षारोपण का अर्थ विशेष रूप से किया जाता है। इस दिन हर किसी को किसी मंदिर या किसी बाहर कहीं एक नया पौधा जरूर लगाना चाहिए। अमावस्या के दिन लोग पीपल के साथ साथ तुलसी के पेड़ की भी पूजा करते हैं। धार्मिक ग्रंथों में ऐसा बताया गया है कि पेड़ पौधों में भगवान का वास होता है। जैसे पीपल में त्रिदेवों का वास होता है। त्रिदेव यानी भगवान विष्णु, ब्रह्मा और भगवान शिव, इन तीनों का वास होता है पीपल के वृक्ष में। और इसके साथ ही आंवले में भगवान लक्ष्मी नारायण का वास होता है। खास महत्व। अमावस्या के दिन कई शहरों में हरियाली अमावस्या